माता दी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भक्तों, आज हम बहुत ही अच्छा चैप्टर आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं। एक भक्त का हमारे पास फ़ोन आया था, उसने पूछी हमसे जानकारी कि महाराज जी जो है तो जानकारी हमको दीजिए कि हमारी शक्तियाँ चुरा कैसे ली जाती हैं और हम जान भी नहीं पाते। इस चीज़ की जानकारियाँ जो बताइए। बोला कि मेरे सब कुल देवता, कुल देवी, पितृदेवता सब बंधन में है और हमको पता भी नहीं चला कि बंधन में कौन कर लिया, कब हो गए, ये सब चीज़ें जो है तो हमको समझाइए विस्तार में। तो भक्तों, इसको पूरा वॉच करिएगा। जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, जो भी बेचारे निगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हैं, जिनके घर में कलह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिनके घर में पितृ और कुल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं हो रही, तो वह लोग जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पूरा वॉच करें, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएगी। भक्तों, क्या होता है कि हमारी इस धरती पे ऐसे ऐसे कुछ जो है तो लोग हैं कि उनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। ये मान के चलिए, मन में राम बगल में छुरी, ऐसे ऐसे व्यक्ति पड़े हुए हैं। बाहर से तो भगवा वेशधारी हैं, लेकिन अंदर से मन में इतना कालापन भरा हुआ है कि ये मान लीजिए कि कोयला भी फीका पड़ जाएगा उनके सामने। व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो है तरक्की करूं, सफलता प्राप्त करूं और धन अर्जित करूं, लेकिन जीवन में व्यक्ति हर जगह भटकता है धन प्राप्त करने के चक्कर में। कहीं बड़े बड़े दरबारों में जाएगा, कहीं कोई बाबा के पास जाएगा, कहीं कहीं जाएगा, कहीं कहीं जाएगा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर ही जाता है या कि कहीं भी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आश्रम है, दरबार है, वहाँ पे जाता है, तो हर जगह कोई ना कोई बाबा काल नेमी के रूप में बैठे रहते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि कोई ना कोई भक्त जो है फंसे और उसको जो है हम परेशान कर सके। तो जैसे आप कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे मान लीजिए कोई आपको महात्मा ही मिलता है। अब महात्मा अंदर से तो काल नेमी है, बाहर से भगवा वस्त्र पहने जो है बैठा हुआ है, तो आप तो यही सोचेंगे कि महात्मा बैठा। और आप जब जाएंगे तो वह बोलेगा, उसके पास जाएंगे और आप पैर छुएंगे और तो वह बोलेगा कि बेटा चंदन लगवाते जाओ। तो चंदन भक्तों जब वह लगाएगा तो यहाँ से ऐसे करके चंदन लगाया जाता है। और ये भी मान के चलिए, शक्तियों का आदान प्रदान जो होता है व्यक्ति के शरीर में तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र से होता है। आप ध्यान रख लीजिएगा भक्तों। तो व्यक्ति जैसे ही हमारे आज्ञा चक्र में हाथ लगाता है, सामने वाला व्यक्ति जो महात्मा या बाबा बना हुआ है वो असल पे तांत्रिक, लेकिन महात्मा बन के चोला पहन के बैठा हुआ है, तो वह आज्ञा चक्र से जो है हाथ रखते, अंगूठा रखते ही आपकी पूरी शक्तियाँ बाहर कर लेता, अपने खींच लेता। ये मान के चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं। आपकी शक्तियाँ जो है उसने खींच लिया। अब जो भी पूजा पाठ मंत्र साधना कर रहे हो तो पूरी शक्तियाँ वह जो है ले गया। अब आप परेशान हो गए कि अनुभव बंद हो गए, आपको अनुभव बंद हो गए और आप जान भी नहीं पाए कि कौन आपकी शक्तियाँ खींच लिया, क्योंकि 1 मिनट का काम है। उसने यहाँ पे एक मंत्र पढ़ा और बस उसने चीज़ों को आज्ञा चक्र में ऐसे हाथ लगाया, उसने चीज़ों को खींच लिया। तो आप जो है परेशान भी हो गए, जान भी नहीं पाए, आपको अनुभव होना बंद हो गए, आपके इष्ट दर्शन नहीं हो पा रहे। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप चंदन लगाने के बाद उसने पूछा कि आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, पितृ कौन है, और आपको हाथ में जल दे के संकल्प भी कराते हैं। बहुत पूजा पाठ में आप जाते होंगे, फिर मान लीजिए कोई परेशानी है, अगर उस महात्मा से आपने कहा कि महाराज जी मेरी समस्या का समाधान करिए, तो उसने सब कुल देवी कुल देवताओं पितरों का आपका नाम पूछा, आपने बता दिया, वहीं से आपसे संकल्प करा के आपके कुल देवी कुल देवताओं पितृदेवताओं को बांध दिया जाता है। बिल्कुल भक्तों, 2 मिनट का काम है, कोई बहुत टाइम लगने वाला नहीं। इन सब के मंत्र आते हैं और चीज़ों को आपके प्रति कमज़ोर कर दिया जाता है। तो ये मान के चलिए, आप तो ये सोचे कि हम महात्मा जी से पूजा करवा के आए हैं, दरबार से पूजा करवा के आए हैं और आपके घर से जो है तो बंधन कर दिया गया। आप जान भी नहीं पाएगी कहाँ से चीज़ें हो गई। आप तो वहाँ दुख कटवाने गए थे, आपके साथ वहाँ पे धोखा हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति साधारण में जो है काल नेमी व्यक्ति बैठा। देखने में ज़रूर उसका रूप दूसरे प्रकार का है, लेकिन है वो जो है तांत्रिक।
अब दूसरा विधि ये है कि जैसे आपने आशीर्वाद लिया, पैर छुए, और उसने जो है महात्मा ने आपके यहाँ पे सहस्त्रार चक्र में हाथ रखा, और वहाँ पे हाथ रखते ही आपकी पूरी ऊर्जाएं उसने निकाल ली। आप ये मान के चलिए भक्तों, इसमें नो डाउट, हमारे खुद के अनुभव है और हमने देखा है। हमारे पास लोग आते हैं, इस प्रकार की चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। हमारे पास दरबार पे लोग आते, साधक आते हैं जिनके पास कुछ नहीं बचा, बेचारों के पितृ देवता कुल देवता भी बंधन में है और चीज़ें भी बंधित पड़ी हुई हैं। तब हम बता रहे हैं, और जो है तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, आपके साथ भी ऐसा ना हो, आप सतर्क रहिए। तो सहस्त्रार चक्र से उसने हाथ धरते ही आपकी पूरी ऊर्जाएँ खींच ली और आप समझ भी नहीं पाए। आपको तो लगा कि हमने महात्मा जी के पैर छुए, और फिर आपको इतना अंदेशा हो भी नहीं सकता, ये मान के चलिए। इसलिए हर जगह हर बाबाओं के पैर भी आप न छुएं, न कहीं चंदन लगवाएं, न कहीं संकल्पित करें। हर दरबार में पहले दरबार को देखें, सोचिए समझे, उसके बाद जो है चीज़ें आप करें, ये मान के चलिए। ये नहीं कि बस आप किसी के पैर छू रहे हैं, सहस्त्रार चक्र में आपके सर पे हाथ रखती चीज़ें उसने खींच ली। आप कहीं चंदन लगवा रहे हैं, उसने आज्ञा चक्र में हाथ रखा तो आपकी चीज़ें जो है बंधित कर दी। ये मान लीजिए कि शक्तियों को बंधित करने का और खोलने का काम यहीं से होता है, आज्ञा चक्र से। दिव्य दृष्टि आपकी कुंडलनी जो सबसे पहले जागृत होती तो यहीं पे स्पंदन होता है, दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। ये मान के चलिए यहीं पे शक्तियाँ एकत्रित होती हैं किसी भी व्यक्ति। ध्यान भी यहीं से लगाया जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा। सब चीज़ें आपकी कंट्रोल में अपने कर ली जाती हैं यहाँ से, आज्ञा चक्र से। भक्तों, अब क्या होता है कि अगर आप जो है तो कहीं जाते हैं दूसरे जगह, तो व्यक्ति जो है आपको सही बता भी नहीं पाता कि आपकी शक्तियाँ कहाँ से छीन ली गई, कहाँ से बंधित कर दी गई, कहाँ से पितृ और कहाँ से कुल देवी देवताओं आपके बंधित कर दी गई। अब उसी बाबा के पास आप फिर भागते हैं कि महाराज जी जो है हमारी चीज़ें तो काम ही नहीं कर रही, हमारी जो है शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही और अनुभव भी नहीं हो रहे हैं। कुल देवी कुल देवता पितृदेवता भी कृपा नहीं कर रहे हैं। किसी किसी को तो पितृदेवताओं की प्रेतों की सवारी भी आने लगती है। तो व्यक्ति वह आपकी अब निगेटिविटी दूर करने के लिए देखने के चक्कर में फिर चीज़ें आपके ऊपर छोड़ देता है। ये मान के चलिए उसके पास छोटी छोटी प्रेत शक्ति होती है जो भी, तो चीज़ें आपके ऊपर वह छोड़ देता है कि आप उसके परमानेंट ग्राहक बन जाओ। आपके बच्चों के ऊपर चीज़ें छोड़ देता है। उसने जो है जो भी अपने प्रेत सिद्धि शक्तियाँ जो छोटी छोटी निगेटिविटी शक्तियाँ सिद्ध करके रखता है, जो काल नेमी बैठा हुआ है आपके ऊपर चीज़ें छोड़ देता है। तो आप उसके पास निरंतर जा, आपके घर में परेशानी लोगों को बनने लगती है, तो आप धीरे धीरे पूरा परिवार उसके पास जाने लगते हो और खूब लूटता है आपको, पैसे रुपये से हर चीज़ से कंगाल कर देता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बेचारी कंगाल हो चुके हैं। 10-10 लाख रुपए लोगों ने खर्च कर रखा है और घर में पूरी परेशानी बनी हुई। तो भक्तों, ये मान के चलिए ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो कभी भी आप जल्दी किसी के पैर न छुएं, जल्दी किसी से चंदन टीका ना लगवाएं और जल्दी किसी से पूजा पाठ कराते समय कुल देवी कुल देवताओं पितृदेवताओं का नाम वगैरह ना बताएं। इससे जो है जो काल नेम बैठे हुए हैं समाज में, बाबा बैठे हुए हैं, वह आपकी चीज़ें बंधित करके आपको परेशानी में पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो है आप किसी से आज्ञा चक्र में आप हाथ ना रखवाएं। हाँ, कहीं दरबार वगैरह में जो अच्छे संत हैं वो बेचारे अच्छा कार्य करते हैं, उनको कोई मतलब दुनियादारी से नहीं रहता। वह आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो भक्तों, ये मान के चलिए आप पूरी तरह से सतर्क रहें। जीवन